हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बॉटनी वाला चैनल। लास्ट क्लास में हमने एल्गी कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम ब्रायोफाइटा पढ़ने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं देर आर मल्टीपल पिक्चर्स। ये फर्स्ट पिक्चर में जो ये कुशनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, कुशन जैसी जो ग्रोथ हो रही है, यूजुअली ब्रायोफाइटा इसी तरीके से हमको दिखते हैं ग्रो करते हुए, ठीक है। बिकॉज दे आर नॉट वेरी लार्ज प्लांट्स, दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, दैट्स वाई हम जो है बहुत क्लियरली तो उनको नहीं देख सकते। बट अगर आप उसको तोड़ के नजदीक से आप उसको अगर एनालाइज करोगे तो मे बी यू विल बी एबल टू स्टडी इट्स बेसिक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ओके, ये दूसरी पिक्चर्स भी हैं जो हो सकता है अभी आपको ना समझ में आए, बट पूरा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में प्लीज कम बैक टू दिस पिक्चर एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो ऊपर वाली ग्रोथ हो रही है यहाँ पे ये एग्जैक्टली क्या चीज है, ये नीचे वाली ग्रोथ क्यों हो रही है, और ये वाई दे आर अपियरिंग लाइक दिस। ओके, so let's start with the topic bryophyta. One second. Okay, start करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से। फर्स्ट, दीज आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स। देखिए, सबसे पहले जो इवोल्यूशन में एल्गी आई, ठीक है, सबसे पहले जो है वो प्लांट्स में एल्गी जो है वो अर्थ पे ग्रो करी, डेवलप हुई। उसके बाद में एल्गी से क्या डेवलप हुए, ब्रायोफाइट्स, एंड बिकॉज दे ग्रो ऑन लैंड्स, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज फर्स्ट लैंड प्लांट्स, ठीक है। दे ग्रो इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स, ठीक है। मॉइस्ट यानी कि यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट है। एल्गी वॉज कम्प्लीटली एक्वेटिक, बट ब्रायोफाइट्स कैन ग्रो ऑन टेरेस्ट्रियल एरिया यानी कि लैंड पे, बट दे दे ग्रो इन ओनली शेडेड एरियाज, मोस्टली इन शेडेड एरियाज यानी कि जहाँ पे छाया हो, डायरेक्ट सनलाइट जहाँ पे ना आ रही हो। और द प्लांट्स विच grows in shaded areas are known as cyophytes. So bryophyta are cyophytes. Now they play important role in plant succession on bare rock or soil. देखिए, सक्सेशन क्या होता है, हम बेसिक आइडिया लेंगे, बाकी आप इकोलॉजी में जो है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। सक्सेशन होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पे पहले कभी कोई वेजिटेशन नहीं रहा है, ठीक है, पहले कभी कोई प्लांट नहीं उगा। सपोज हम रॉक का ही एग्जांपल लेते हैं। सपोज कहीं पे ऐसी एक रॉक है, हार्ड रॉक है, ठीक है, उस पे क्या प्लांट ग्रो कर सकते हैं? नो, बिकॉज हार्ड रॉक पे है ना, क्या बोलते हैं, रूट्स कहाँ जाएगी? ओके, रूट्स रिक्वायर सॉइल टू एनकरेज द प्लांट, राइट। बट हियर व्हाट हैपेंस कि ऐसे एरिया से, ऐसे रॉकी एरियाज होते हैं, वहां पे अगर वाटर हो गया, वाटर वहां पे प्रेजेंट आ गया, सपोज बारिश हुई, ठीक है, एंड इफ ब्रायोफाइट स्पोर्स आर रीच्ड देयर, ठीक है, अगर ब्रायोफाइटा के स्पोर्स वहां पे पहुंच गए तो दे विल ग्रो देयर। एंड व्हाई why does it say कि play important role in plant succession? Because होता क्या है, रॉक्स पे जैसे ही ब्रायोफाइटा ग्रो करना स्टार्ट किए स्लोली स्लोली, ठीक है, तो ब्रायोफाइटा क्या करते हैं, उस रॉक को ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइटा एंड मेनी अदर plants and microorganisms also, they secrete such enzymes और such chemicals which breaks the rock under them, ठीक है। और जब वो रॉक्स जब टूटती है तो दे प्रोड्यूस फाइन पार्टिकल्स, ठीक है, रॉक टूट के बहुत फाइन पार्टिकल्स, सॉइल लाइक पार्टिकल्स बन जाते हैं। और धीरे 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 जब ये ज्यादा होता है तो वहां पे एक लेयर सॉइल की बन जाती है, ठीक है। और बिकॉज सॉइल की लेयर बन जाती है, उसके बाद में दूसरे प्लांट्स भी वहां आके आराम से ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज अब सॉइल अवेलेबल हो गई है। तो ब्रायोफाइट्स का काम क्या है सक्सेशन में, कि इस तरीके से वो रॉक्स को तोड़ के सॉइल अवेलेबल कराते हैं फॉर अदर प्लांट्स टू ग्रो ऑन। ओके, दैट्स वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर ब्रायोफाइटा एंड रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स वहां पे ग्रो नहीं करेंगे तो सॉइल बनेगी क्या? नहीं बनेगी, और सक्सेशन वहां पे होगा ही नहीं। अच्छा, सक्सेशन किसको कहते हैं? एक के बाद एक प्लांट जो है वो जब ग्रो करते हैं, ठीक है, सपोज पहले ब्रायोफाइटा ग्रो करे, फिर वहां पे आके दूसरे शॉर्ट प्लांट्स ग्रो कर दिए, ठीक है, उसके बाद में शॉर्ट प्लांट के बाद में कुछ टॉल प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स, फिर उसके बाद में ट्रीज, जब इस तरीके से जो वेजिटेशन है ना अलग अलग तरीके का रूप लेती है, इसी को कहते हैं प्लांट सक्सेशन। और अल्टीमेटली जो सक्सेशन की अल्टीमेट स्टेज है उसको कहते हैं फॉरेस्ट, यानी कि पूरा फॉरेस्ट बन जाता है, ठीक है। स्टार्ट एकदम नील बटा सन्नाटा से हो रहा है जहाँ पे ब्रायोफाइट्स और रिलेटेड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे, और ये बहुत जल्दी नहीं, इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, थाउजेंड्स ऑफ ईयर इट कैन टेक। ओके, सो ओके, दिस पॉइंट इज
cleared, I hope. Now, the plant body of Bryophyta are more differentiated than of algae. Algae में तो हमने देखा था कि थैलोइड प्लांट बॉडी मिलती है, ठीक है, और उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता है, यानी कि वहां पे रूट, लीफ, स्टेम नहीं प्रेजेंट होते हैं. बट ब्रायोफाइटा में क्या होता है, दे आर ऑल्सो थेलस लाइक. ओके, यहाँ पे भी अभी तक ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं है प्रेजेंट, बट दे डू हैव सम लिटिल डिफरेंशिएशन. ठीक है, नाउ वो डिफरेंशिएशन कैसा होता है नीचे देखिए. सो द प्लांट बॉडीज ऑफ ब्रायोफाइटा आर डिफरेंशिएटेड इनटू लीफ लाइक, स्टेम लाइक एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर. ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं है, बट सिमिलर स्ट्रक्चर्स वहां पे प्रेजेंट है विच परफॉर्म्स द सिमिलर फंक्शन ऑल्सो. ओके, नाउ जो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है इसको राइजोइड कहते हैं. ठीक है, अच्छा उससे पहले ये चीज कि जो ये प्लांट बॉडी होती है ये दो तरीके से ग्रो कर सकती है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रायोफाइट्स कैन ग्रो डिफरेंटली. सम ग्रो इरेक्ट एंड सम ग्रो प्रोस्ट्रेट. एग्जैक्ट क्या मीनिंग है देखिए, छोटा सा डायग्राम देखिए ये पास में. सपोज एक ब्रायोफाइट है विच इज ग्रोइंग लाइक दिस. इट इज ग्रोइंग पैरेलल टू द सरफेस. ठीक है, यानी कि इट इज ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली. ठीक है, तो सच ग्रोथ इज नोन एज prostrate growth. What it is called? Prostrate growth, when it grows parallel to the surface or horizontally. ठीक है, but some other bryophytes can grow longitudinally also. Suppose इस तरीके से इसकी ग्रोथ हो रही है, upright growth है ना, longitudinal growth, upright growth, erect growth. So some bryophytes can grow like दिस ऑल्सो. तो इसमें प्लांट बॉडीज जो होती है आपको दोनों तरीके की देखने को मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट ब्रायोफाइट्स में. कुछ इरेक्ट होंगे, कुछ प्रोस्ट्रेट तरीके से ग्रो करेंगे. ठीक है, नाउ ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं राइजोइड. क्या कहते हैं? राइजोइड. राइजोइड का मतलब ही होता है रूट लाइक. ओके, नाउ दीज राइजोइड्स कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. एक सेल इलोंगेट होकर राइजोइड बना सकती है और एक सेल डिवाइड होके भी एक तरीके से फिलामेंट बना देगी राइजोइड का. ठीक है, तो इट कैन बोथ बी यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. ठीक है, अब इसका काम क्या है? बिकॉज इट इज रूट लाइक एंड इट परफॉर्म्स द सेम फंक्शन, यानी कि ये भी क्या करेगा? अटैच द प्लांट बॉडी टू द सबस्ट्रेटम. रॉक हो सकता है, सॉइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ब्रायोफाइट के केस में तो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो इसका काम क्या रहेगा? अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम. ठीक है, ये देखिए, ये जैसे ये प्लांट, ये जो मैंने प्रोस्ट्रेट प्लांट बॉडी बनाई थी इसमें ये इस तरीके से नीचे की साइड में लगे रहते हैं चारों तरफ, है ना, और क्या करते हैं? इट अटैच द प्लांट बॉडी टू द सबस्ट्रेटम. ठीक है, इरेक्ट में इस तरीके से हो जाएंगे नीचे की साइड में. ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वेस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट. ब्रायोफाइट में वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते. एल्गी में भी हमने नहीं देखे थे, ब्रायोफाइटा में भी नहीं होंगे अभी तक प्लांट्स में. अभी तक मतलब आज की बात नहीं कर रही हूँ, जब ब्रायोफाइट पहली बार डेवलप हुए थे तब की बात कर रही हूँ, कि जब वो हुए थे तब तक प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज का डेवलपमेंट नहीं हुआ था. वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? एक्साइलम एंड फ्लोएम. क्या काम होता है उनका? फूड का कंडक्शन करना और वाटर कंडक्शन करना. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज तो एब्सेंट है, बट वाटर कंडक्शन कैसे होगा? तो इसमें वाटर कंडक्शन होता है बाय सिंपल पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमेटस सेल्स होगी, वो जो है वो सिंपल तरीके से उनके इंटरसेल्युलर स्पेस, सॉरी यस, इंटरसेल्युलर स्पेस या फिर इंट्रासेल्युलरली ऑल्सो जो है वाटर ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरी सेल के पास में, और जहां पे भी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे वाटर पहुंचा दिया जाता है. सी, because vascular tissues are absent in bryophytes, they do not grow tall. ये थोड़ा सा समझने का कॉन्सेप्ट है. देखो, जो बहुत ही टॉल प्लांट्स होते हैं या फिर जो नॉर्मल ट्रीज होते हैं उसमें क्या होता है? वाटर का कंडक्शन सॉइल यानी कि नीचे से लेके ऊपर टॉप तक करना होता है, और उसके लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं एक्साइलम. ठीक है, एक्साइलम में वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि उनमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के फोर्स लगते हैं. ठीक है, और उन फोर्सेस की वजह से वाटर इतना नीचे से इतना ऊपर तक कंडक्ट हो पाता है, वहां तक पहुंच पाता है. बट इसमें तो वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट ही नहीं है, और सिंपल जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं
दे आर अनेबल टू ट्रांसपोर्ट वाटर और फूड टू सच लेंथ्स, ठीक है, इतनी दूरी तक पहुंचाना उनके बस की बात नहीं है. दैट्स वाई these bryophytes do not grow tall. They do not grow tall. Okay. I hope you got that point. Now let's move forward. यहाँ पे हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा. जब हम लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा देखेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है. हम इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो भी देखेंगे, सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं वो भी देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, ब्रायोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, अभी मैं बार बार मेन प्लांट बॉडी क्यों बोल रही हूँ, मैम कोई सेकेंडरी प्लांट बॉडी भी होती है क्या? होती है, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है. तो इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, और because that haploid plant body produces gametes, that's why that is known as gametophyte. तो यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी क्या हो जाएगी? गैमेटोफाइट, ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट की गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, ठीक है. ओके, लेट्स. अब गैमेटोफाइट पे क्या होगा? गैमेटोफाइट पे क्या ग्रो करेंगे? मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है. यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को कहते हैं आर्किगोनियम, आर्किगोनियम, ठीक है. अब सेक्स ऑर्गन्स के बारे में कुछ पहले बात करते हैं. ब्रायोफाइटा में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, पहली बात मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर होते हैं. एल्गी की तरह नहीं कि यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है. और दूसरी चीज, यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो जैकेटेड होते हैं. जैकेटेड यानी कि इन सेक्स ऑर्गन्स के आउटर साइड में एक सेल्स की लेयर होगी. एक लेयर भी हो सकती है, मल्टीपल लेयर्स भी हो सकती है, जिसको कहते हैं जैकेट. इट प्रोटेक्ट्स दीज सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है. इनको मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है. तो ये दो बातें क्लियर हो गई, ठीक है, कि कैसे सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम सेक्स ऑर्गन्स ऑफ एल्गी. ओके, नाउ सी, एल्गी में हमने देखा था कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को कह रहे थे ऊगोनियम, और यहाँ पे हम कह रहे हैं आर्किगोनियम. क्यों? पहला डिफरेंस तो यही है कि ऊगोनियम जो होता था वो यूनिसेलुलर यानी कि एक ही सेल से डेवलप होता था. एक ही सेल होती थी जो कि बहुत बड़ी साइज ले लेती थी और ग्लोबुलर टाइप की एक सेल बन जाती थी. इसके अंदर जो है वो एग का डेवलपमेंट होता था, ठीक है. यहाँ पे जो आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर है, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. कैसी होती है हम देख लेते हैं. देखिए, यहाँ पे जो आर्किगोनियम होगा वो फ्लास्क शेप होगा, ठीक है. इस तरीके का, सपोज ये एक फ्लास्क शेप्ड आर्किगोनियम है, ठीक है. इसके ऊपर यहाँ पे एक कवरिंग रहेगी, ठीक है. इसके आसपास ये सेल्स रहेगी, ठीक है. और ये जो मैं आसपास वाली सेल्स बना रही हूँ ना, यही है जैकेट. यही क्या है? जैकेट, जो कि इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रहता है. हो सकता है इसकी एक लेयर हो सकता है इसकी बहुत सारी लेयर्स हो, मल्टी लेयर्ड जैकेट भी हो सकता है, ठीक है. अब ये जो ऊपर वाला ये जो नैरो पार्ट है, इट इज नोन एज नेक. क्या बोलते हैं? नेक, ठीक है. और ये जो नीचे सोलन पार्ट है, इट इज नोन एज वेंटर. क्या बोलते हैं? वेंटर. और वेंटर में ही जो है वो एग सेल डेवलप होती है. और यहाँ पे क्या रहती है? एग सेल एक ही होती है, ठीक है. दो तीन एग सेल नहीं मिलेगी, एक ही एग सेल डेवलप होती है. और इसके ये जो स्पेस है ऊपर नेक में, इसमें ये कुछ सेल्स यहाँ पे भी बनी रहती है, यानी कि ये होलो नहीं होता है. स्टार्टिंग में नहीं होता है ये होलो. ये सेल्स, यहाँ पे भी सेल्स जो है वो पूरी इसको सॉलिड स्ट्रक्चर बनाती है. दीज सेल्स आर नोन एज कैनाल सेल्स. कैनाल सेल्स क्यों? क्योंकि ये कैनाल, ये जो पोर्शन है इसके बीच वाला, इसको कैनाल बोलते हैं. और इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट रहती है उनको हम कहते हैं कैनाल सेल्स, ठीक है. तो दैट्स वाई हमें ब्रायोफाइटा के फीमेल सेक्स ऑर्गन को नया नाम देना पड़ा, विच इज नोन एज आर्किगोनियम, ठीक है. ये आपको समझ में आ गया? ओके. अब चलिए, अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं. एंथ्रीडियम में डेवलप होंगे एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है, जो क्या होता है? मेल गैमेट्स होते हैं. इसमें मेल गैमेट्स को बोलते हैं एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है. और आर्किगोनियम में क्या डेवलप होगा? एग. अब यहाँ पे देखिए, सपोज ये आर्किगोनियम है, ठीक है. ये जो मैंने बाहर बनाया ना, ये जैकेट सेल्स है, जैकेटेड है इसमें ये भी. और ये आर्किगोनियम बस्ट हुआ, इसमें से निकले ये एंथ्रोजॉइड. ऐसे बना देते हैं, ठीक है. ये जो एंथ्रोजॉइड है ये कैसे होते हैं? बाई फ्लैजिलेटेड,
बाई फ्लैजिलेटेड एंड कोमा शेप्ड। ठीक है, ये इस तरीके के होते हैं, कोमा शेप्ड एंड बाई फ्लैजिलेटेड। ये क्या करेंगे, ये यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, और यहाँ से निकल के ये पहुंचेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, इसकी अपर पार्ट पर, आर्किगोनियम के। अब इस टाइम पे क्या होता है कि ये जो बीच वाली सेल्स है ये हो जाती है डिसॉल्व। ये क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पे एक पाथ बन जाएगा फॉर द एंथ्रोजॉइड टू एंटर, और ये यहाँ से एंटर करके कहाँ तक पहुंचेगा, एग तक पहुंचेगा, और इसको जाके क्या करेगा, फर्टिलाइज। ठीक है, अब ये जो है एंथ्रोजॉइड, ये यहाँ तक पहुंच कैसे रहा है, एक तो फ्लैजिला की अपनी उसकी मूवमेंट से, बट मूवमेंट क्या ये सॉइल पे कर लेगा, नहीं, इसमें मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे वाटर इज एसेंशियल, पानी चाहिए ही चाहिए होता है, बिना पानी के यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, सो इवन दो ब्रायोफाइट्स आर लैंड प्लांट्स बट दे डू रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। एंड क्योंकि एम्फीबिया में, एनिमल किंगडम के एम्फीबिया में क्या होता है कि एम्फीबियंस ग्रो, सॉरी, एम्फीबियंस दे लिव ऑन टेरेस्ट्रियल पार्ट, बट जब रिप्रोडक्शन करना होता है तब वो वाटर में चले जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है कि इवन दो दे लिव ऑन लैंड, ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो ब्रायोफाइटा आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं, पता चल गया, क्योंकि बिना पानी के यहाँ पे क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे जो है जाइगोट बनेगा, ये जो बीच में मैं ग्रीन ग्रीन बना रही हूँ इस तरीके से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाइगोट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, एंथ्रीडियम में बनेगा एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड, ये दोनों क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे ऑब्वियसली, और ये किससे बनेंगे, माइटोसिस होके ही बनेगा ना, क्योंकि एन से एन बन रहा है तो माइटोसिस ही होगा ऑब्वियसली, मियोसिस तो होने से रहा है, वाई, क्योंकि मियोसिस तो एन के नंबर को हाफ कर देता है। ठीक है, क्रोमोसोम सेट को क्या कर देता है, हाफ कर देता है। चलिए, यहाँ पे इनका हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट। देखिए, एल्गी में जब फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बन रहा था तो जाइगोट जो है वो सीधा स्पोर्स बनाता था। ठीक है, जाइगोट में क्या होता था, मियोसिस, मियोसिस के बाद में जाइगोट में ही क्या बनते थे, स्पोर्स, और वो स्पोर्स जर्मिनेट करके नया गेमेटोफाइट एल्गी बना देते थे। बट यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। वहां पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता था, यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट क्या हो जाएगा, 2n, एम्ब्रियो भी 2n। अब ये एम्ब्रियो डेवलप होके क्या बनाएगा, क्या ये सीधा प्लांट बॉडी बना देगा, हाँ बनाएगा तो सही, बट गैमेटोफाइटिक बना सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये 2n है। तो यहाँ पे ये जो एक सेकेंडरी प्लांट बॉडी हम कह सकते हैं उसे बनाता है, और उसको कहते हैं स्पोरोफाइट, जो कि होता है 2n। कैसे बनता है, सपोज ये एक ब्रायोफाइट प्लांट है, ठीक है, इसके ये चारों तरफ जो है ये राइजोइड्स रहते हैं, जो कि इसको नीचे जो है, जो भी सॉइल वगैरह है या फिर जो भी सबस्ट्रेटम है उससे अटैच करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं रेड कलर में बना रही हूँ आर्किगोनियम। ठीक है, सपोज ये जो दूसरे ग्रीन कलर के हैं ये एंथ्रीडियम है। ठीक है, अब आर्किगोनियम में क्या होगा, उसके अंदर गया एंथ्रोजॉइड, और वहां पे हो गया सॉरी फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद में बन गया जाइगोट, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, और यहीं पे जो है वो एम्ब्रियो डिवाइड करके स्पोरोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी एक प्लांट बॉडी भी ग्रो कर रही है। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या होती है कि इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ से अलग होकर नया जो है ब्रायोफाइट बना रहा है, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज इट इज अनएबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। ठीक है, दैट्स वाई इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, यहीं पे रहता है। ठीक है, यहीं पे ग्रो करता है, और जब उसकी ग्रोथ समाप्त हो जाती है तो यहीं पे उसका जो है वो डिके भी हो जाता है, उसी गैमेटोफाइट पे रहते रहते ही। तो स्पोरोफाइट का तो सारा जीवन है वो गैमेटोफाइट पे ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अब स्पोरोफाइट में कुछ स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे ये नीचे वाली जो स्ट्रक्चर होगी इसको कह देते हैं फुट, ये बीच वाली जो स्ट्रक्चर है इसको, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं सीटा,
और ये जो ऊपर है इसको कहेंगे कैप्सूल। कैप्सूल में होती है स्पोर मदर सेल्स। क्या होती है? स्पोर मदर सेल्स, यानी कि इसमें कुछ सेल्स होगी जो कि डिवाइड करके स्पोर्स बनाती है, दैट्स वाई इनको कहते हैं स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। स्पोरोफाइट में क्या हो जाएगी? स्पोरोफाइट में प्रेजेंट होगी स्पोर मदर सेल्स। ये भी क्या होगी? 2n। अब यहाँ पे होने वाला है मियोसिस। यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस। क्यों? क्योंकि हमें वापस क्या चाहिए? n चाहिए ना। ठीक है, तो मियोसिस होके यहाँ पे बन जाएंगे स्पोर्स। ये स्पोर्स जाके करेंगे जर्मिनेट, और जर्मिनेट होने के बाद में दे विल गिव राइज टू गैमेटोफाइट। ठीक है, सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसमें हमने देख लिया कि सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर जैकेटेड होते हैं, आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, नेक होती है, वेंटर होती है, उसमें एक एग बनता है, एंथ्रोजोइड बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं और कॉमा शेप्ड होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, एम्ब्रियो गिव राइज टू द स्पोरोफाइट विच इज 2n, और स्पोरोफाइट गिव राइज टू स्पोर्स बाय मियोसिस। ओके, एंड these spores germinate to प्रोड्यूस न्यू गैमेटोफाइट। ओके, ये देखिए नेक्स्ट पिक्चर देखिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, देखिए लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। मैंने एल्गी में भी टाइप ऑफ लाइफ साइकिल बताया था एक जगह, सिंपल आपको सिंपल आइडिया देने के लिए। जो ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल होती है वो किस टाइप की होती है? वो होती है हेप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप। नाम का अब हम थोड़ा सा उसको नाम को ब्रेक करते हैं। हेप्लो यानी कि n, डिप्लो यानी कि 2n। तो ये देखिए यहाँ पे n भी है, यहाँ पे 2n भी है। ठीक है, 2n स्पोरोफाइट वाली और n गैमेटोफाइट वाली। ठीक है, दैट्स वाई हेप्लो डिप्लो। एंड हेप्लो जो है उसको डिप्लो से पहले लिखा हुआ है बिकॉज द डोमिनेंट जनरेशन इज गैमेटोफाइट। ठीक है, बताया ना, स्पोरोफाइट तो डिपेंडेंट होता है, तो मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो तो गैमेटोफाइट होती है, इसलिए हेप्लो पहले लिखा हुआ है और डिप्लो बाद में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी हेप्लो डिप्लॉन्टिक टाइप की। ये जो देखिए आप डायग्राम के थ्रू भी देख लीजिए, ये है मैच्योर गैमेटोफाइट। ठीक है, यहाँ से ये एंथ्रीडिया ग्रो कर रहे हैं, यहाँ से ये आर्किगोनिया ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया है यहाँ पे आर्किगोनिया में। ठीक है, और ये बन गया आपका स्पोरोफाइट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नीचे नहीं, नीचे दिखा नहीं रखा है, बट इट इज ग्रोइंग ऑन दिस ओनली गैमेटोफाइट ओनली। ठीक है, तो ये आपका बन गया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में ये देखिए कैप्सूल है, कैप्सूल में क्या बन गया? स्पोर्स। ये स्पोर जाके करेंगे जर्मिनेट, और जर्मिनेट करेंगे दे विल गिव राइज टू द यंग गैमेटोफाइट। ओके, आई होप यू गॉट दैट। फटाफट से ये जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है उन बातों को एक बार रीड आउट कर लेते हैं और हम ये लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? ब्रायोफाइटा के टाइप्स पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में 2 टाइप दिए हुए हैं, लिवरवर्ट और मॉस, बट हम एक एक्स्ट्रा टाइप पढ़ेंगे, हॉर्न वर्ड्स। ठीक है, उसको क्यों छोड़ना? ठीक है, ताकि हमें क्या, ब्रायोफाइटा का होलिस्टिक नॉलेज, होलिस्टिक स्टडी हमारी हो जाएगी, तो आपका कुछ ब्रायोफाइटा का कुछ भी नहीं छूटेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं इसको। मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। ये हमने देख ही लिया है कि मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस गैमेट, गैमेटोफाइट कहते हैं इसको। मल्टीसेलुलर होते हैं सेक्स ऑर्गन्स एंड जैकेटेड होते हैं। एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम। दे गिव राइज टू एंथ्रोजोइड विच आर बाइफ्लैजिलेटेड एंड कॉमा शेप्ड। आर्किगोनियम, आर्किगोनियम में नेक होता है, कैनाल होता है, वेंटर होता है। नेक की जो बाहर की सेल्स है, जैकेट की सेल्स है, उनको हम नेक सेल्स कहते हैं। कैनाल के बीच की जो सेल्स है वो कैनाल सेल्स कहलाती है, और वेंटर के आउटसाइड में जो सेल्स है उसको वेंटर सेल्स कहते हैं। और वेंटर के अंदर में क्या होता है? एग होता है विच इज स्फेरिकल एंड लार्जर देन एंथ्रोजॉइड्स। एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम जाइगोट। एम्ब्रियो बनता है, हमने देख लिया है कैसे बनता है। मियोसिस अकर्स इन स्पोर मदर सेल। ठीक है, स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल होगी, वहां पे मियोसिस होके स्पोर्स बनते हैं। एंड स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, completely dependent on gametophyte. So this was the general account of Bryophyta. Stay tuned to this channel Botany Wala, and next lecture में मिलते हैं. Have a good day. Bye.